वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। योगी नईम और उनकी टीम अब हमारे साथ हैं। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद हमारे साथ हैं, योगी अनवार अहमद हमारे साथ हैं और योगी बशीर खान हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ब्लेस यू। आप एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज जो है हमारे व्यूअर्स को पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिकॉज बात यह कि किसी भी एज में आप योगा की तरफ आ सकते हैं व्यूअर्स। और ये एक, जैसे कि योगी जी ने हमें ब्रेक से पहले भी बताया कि ये एक बहुत ही ब्रिलियंट चीज है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इवॉल्व करने के लिए। जी योगी जी। बहन, जैसे कि फैटी लिवर पे बात हो रही थी, फैटी लिवर की मसला क्या है? ये फैटी लिवर क्या है? जिगर मोटा हो जाता है? जी जी, जिगर पे चर्बी आ जाती है। बहुत बड़ी वजह ये है फैटी लिवर की। जब हम इसमें कोई चीज फ्राई करते हैं और फिर उसको ठंडा कर लेते हैं, फिर उसी ऑयल में दोबारा फ्राई करते हैं, फिर ठंडा करके रख लेते हैं, फिर उसी ऑयल में फिर दोबारा फ्राई करते हैं, ये एक मेन बड़ी वजह है जो फैटी लिवर की। जैसे हम फ्राई चीजें लेते हैं, अगर आप घर में फ्राई करते हैं और अपना वो ऑयल दोबारा उसको यूज नहीं करते तो फैटी लिवर नहीं होगा। फ्राइड चीज डिपेंड करता है ना तेल कौन सा यूज कर रहे हैं। अब देखिए, कोलू का तेल इस्तेमाल करें, आप जैतून का तेल लें, सरसों के तेल को इस्तेमाल करें। देखिए, एक तो जैसे कि योगी जी आपने हमेशा कहा है कि अपने इलाके की इंडिजिनस चीज को यूज करें। बिल्कुल। शहद भी इधर का यूज करें। अब आप लाहौर साइड पंजाब में रहते हैं, आप यहाँ का शहद इस्तेमाल यहाँ का आप क्यों अफ्रीका से मंगवा रहे हैं? तेल इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ सरसों से ज्यादा क्या ऑयल है जो हमें सूट करेगा? हमें मस्टर्ड ऑयल सूट हमारी मिट्टी में जो चीज है, जो मौसमी चीजें हैं जी, वो चीजें आपको लेनी है। और ऑयल को जब भी आप बार बार गर्म करते हैं और उसको ठंडा करते हैं बार बार, जैसे मैंने आपको पहले तमासिक डाइट के बारे में बताया था कि जब भी किसी भी चीज का टेम्परेचर चेंज करेंगे, उसको गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये वक्त से पहले बूढ़ा करती है। बिल्कुल, बुढ़ापा लेके आती है। तो फैटी लिवर क्या है? आपको कोई चीज खाने को दिल नहीं चाहता, आपका पेट भरा हुआ फील होता है हर टाइम, आपको भूख लगती नहीं है और आपको हर वक्त जिस्म आपकी सुस्ती रहती है, कुछ भी करने को जी नहीं चाहता। आप चाहे 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं। पता है, और अफसोस के साथ 8-8, 10-10 साल के बच्चों का फैटी लिवर डायग्नोज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा होता है, 6 माह का होता है, तो उसको पानी और ठोस ग़िज़ा की तरफ लाने के बजाय माँ बाप जो हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक बोतल में डाल के पिला रहे होते हैं, लाल शरबत डाल के पिला रहे होते हैं। बच्चा जब खाने की तरफ आता है तो उसको आप डब्बे के वो जो मार्केट से जो नगेट्स मिलते हैं, इस तरह की चीजें मिलती हैं, वो आप खिला देते हैं, फास्ट फूड उनको खिलाते हैं। व्यूअर्स देखें, हर चीज नहीं रोक सकते, लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते, करना चाहिए। अगर आप सेहतमंद जिंदगी गुजारना, हर रोज पाए और निहारी खाएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन वंस अ वीक खाएं, इंजॉय करें, बट मुनासिब मिकदार में खाएं और जरा वेजिटेरियन डाइट की तरफ ज्यादा आएं। आपने नोटिस किया कि योगी क्यों इतने हेल्दी होते हैं? क्योंकि मैक्सिमम उनकी डाइट जो है वो वेजिटेरियन और ताजा खुराक और नेचर के करीब रहते हैं। अच्छा, ज्यादा रेसिपी पोजेस बता दे। लोगों ने कहना है हम दोनों भाई बहन गप्पे ही लगाते रहेंगे और वो मसला अभी हम कुछ ऐसे पोजेस करेंगे जो फैटी लिवर के बहुत बेहतरीन पोजेस हैं, जो जिनको फैटी लिवर है मेरे साथ करेंगे आप सब। इसमें आप अपने ऐसे पहाड़ का एक आसन है जिसको जो है वो पर्वत आसन कहते हैं। पर्वत आसन, हाँ जी। तो ये एक एक कार को पहले अपनी हील को टच करें, बॉडी को स्ट्रेच करें, कमर सीधी रखनी है इसके अंदर और एक लेग को आपने सीधा करना है और हील टच करनी है। अच्छा योगी जी, एक सवाल है, अब हर बंदे में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी शुरू में तो नहीं होती? हाँ, शुरू में नहीं होती, लेकिन वो जितना इजीली कर सकता है उसको उतना करना चाहिए। क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि जी हमसे नहीं हो रहा, फिर छोड़ देते हैं एक दफा ट्राई करके। मैं इसका जो है वो अल्टरनेट बताता हूँ। जो लोग बूढ़े हैं या नहीं कर पाते या जो स्टार्टिंग मतलब बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए फिर ये है कि बैठ जाएं और लेग सीधी कर लें या एक पाँव को ऐसे फोल्ड कर लें, पाँव को स्ट्रेच करें। अच्छा, अब उन्होंने पाँव फोल्ड, टांग फोल्ड किया व्यूअर्स, और पैर जो है वो थाई को लग रहा है। जी जी, ताकि वो, ये मैं इधर से दिखा देता हूँ, ऐसे टच कर लें। एक एक करके अपनी लेग को जो है थोड़ी देर स्टे करें, थोड़ा सा रोकें और फिर वापस। आप काफ मसल्स को जितना स्ट्रेच करेंगे उतना आपके लिवर को फायदा होगा। आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज्यादा वॉक और रनिंग करती हूँ, रनिंग एक्चुअली ज्यादा, तो क्योंकि आपको पता है गिट्टे घोटे थोड़े रह जाते हैं और मैं सॉफ्ट सरफेस पे ही करती हूँ, ट्रेडमिल वगैरह पे नहीं करती। तो होता यह है कि काफ में ना बड़ी दर्द होती है, तो मैं एक्चुअली ये अनकॉन्शियसली रात को लेट के करती हैं, तो इससे नींद अच्छी आती है, नींद भी अच्छी आती है और रिलैक्स हो जाती है आपकी टांग, सारी दर्दें खत्म हो जाती है। इसका एक और फायदा बताता हूँ आपको। जब आप काफ मसल्स को स्ट्रेच करते हैं तो आप दिल की मावनत करते हैं। अच्छा, आपके दिल की तरफ जो ब्लड सप्लाई है, जो मैनुअल है,
आपका हार्ट कभी भी खून को जो है वो वापस नहीं खींचता, वो सिर्फ पंप करता है। एक ऑर्गन है जो सिर्फ खून को सप्लाई देता है पूरी बॉडी को। हार्ट अटैक की जो बड़ी वजह है वो एंजाइना पेन है, और एंजाइना पेन की बड़ी वजह ये है कि ब्लड सप्लाई जो है वो दिल की तरफ स्लो हो जाना, जिसको मैनुअल सप्लाई कहते हैं। अगर आप काफ मसल्स को स्ट्रेच करके रोकते हैं, ये दिल की मावनत होती है, ये आपके 2 दिल हैं योगा के मुताबिक, काफ मसल्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि अक्सर जब आपने लेनी होती है वेन दिल में डालने के लिए व्हाटएवर, तो वो टांग से ही काफ मसल से। तो मेडिकल भी इसको मानता है कि जब आपके दिल की तरफ जो सप्लाई है उनका ताल्लुक काफ मसल्स के साथ है। अगर आपके काफ मसल स्ट्रेच नहीं होंगे तो आपके दिल की जो हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, दिल की तरफ खून की सप्लाई बेहतर नहीं हो सकती। तो ऐसे आपने पाँव को हल्का हल्का, जोर लगाना ही नहीं है, जितना आप कर सकते हैं बस रोक लें, वहां पे स्टे कर लें। फिर इसमें अगली टेक्निक क्या है, अगर आप इसको और टेक्निकल करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, वो ये है कि आपने स्ट्रेच करके एड़ी उठानी है और घुटने को दबाना है, फिर पाँव आगे खींचना है, फिर वापस आपने घुटने को नीचे की तरफ दबाते हुए आपका काफ मसल जो है वो टच हो फ्लोर के ऊपर, लेकिन हील को उठाने की कोशिश करें, थोड़ा सा उठेगी। ठीक है, हील जब उठेगी तो इससे ज्यादा फायदा होगा। फिर आप दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ दिन करते हैं तो दोनों हील्स इकट्ठी उठाएं, टांगे सीधी करके बिल्कुल हील्स को उठाएं, फिर वापस। अच्छा, दूसरा इसमें फिर अगर आप थोड़े दिनों के बाद आप माहिर हो जाते हैं, फिर दोनों इकट्ठी हील्स को ऐसे टच करें। अच्छा, यानी कि जो ये हम पर्वत पोज आपको बता रहे थे, माउंटेन पोज भी, तो इसको आप ये अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से अपने पैरों का, जो आपने भी बताया, तो फिर आप ये कर सकेंगे, ये करना आसान हो जाएगा। फिर प्लैंक पोजीशन में आए। अच्छा, ये आपके एब के लिए, आपके कोर के लिए, जो अक्सर लोग कहते हैं ना मोटा पेट, ये उसके लिए बहुत बेहतरीन है। आप मुझे अपने साथ रख लें ट्रेनर, आप बात नहीं मानते। नहीं भाई बहन, आप माशाल्लाह बहुत इसकी माहिर हैं, इसका मतलब वेट लॉस। ये वो इंसान कहता है जो बेसिकली मगरों ला रहा होता है। तो फिर मेरी तो कोई सुनेगा ही नहीं। मेरा भाई बड़ा ब्रिलियंट है, दोनों हील्स मेरी किसने सुननी है। बट वही वाली बात है ना व्यूअर्स के, मैंने वेट रिड्यूस किया लेकिन कोशिश यही की कि बॉडी में सैगिंग ना आए और जिस्म नरम ना हो जाए, क्योंकि होता पता है क्या है, लटक जाता है। नहीं भाई, बंदा वेट तो लूज कर लेता है लेकिन बॉडी में शेप हो जाती है, वेट लटक जाता है, आपका जिस्म लटक जाता है। तो और बाय द वे वन ऑफ द बेस्ट वेज वेट लॉस जब आप कर रहे हो इज टू डू योगा। अब मैं प्लैंक ऐसा बताऊंगा जिससे आपकी कमर में तकलीफ नहीं होगी। मैं यही कहने लगी थी, वो यंग लोग तो कर लेते हैं, ओल्डर जनरेशन को प्रॉब्लम होती है। प्लैंक करते हुए लोगों को जो है हमेशा कमर दर्द हो जाता है, उसमें गलती क्या करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन क्योंकि हिप्स ऊपर कर देते हैं ना। मैं और अगर आपको मैं ऐसी टेक्निक बताऊं जिससे आपकी कमर भी सेफ रहे और प्लैंक भी हो जाए। इस पोजीशन में अपने पांव रख लें और शोल्डर के बिल्कुल नीचे आपके हाथ हों और आपके जो घुटने हैं बिल्कुल हिप्स के नीचे हों, पांव पीछे की तरफ लटा दें ऐसे। आप अपने दोनों जो घुटने हैं इनको थोड़ा सा ऊपर उठा के रोक लें, कमर सीधी रखें, वापस। कमर सेफ है, कमर पे कोई प्रेशर नहीं है। करें, बिल्कुल सही है। इससे भी आपके कोर को असर पड़ेगा और बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सी खवातीन कंप्लेन करती हैं कि जी बच्चे हुए, सारा कुछ हुआ, अब पेट नहीं वापस जा रहा। ये बहुत सेफ है, इससे किसी किस्म का कमर की कोई खराबी नहीं होगी। लेकिन बाय द वे एब्स की कोई भी एक्सरसाइज इवन योगा की करने से पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से एक दफा रुजू प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर बच्चे के फौरन बाद का टाइम है तो उस वक्त बॉडी बड़ी सेंसिटिव होती है। पोस्टनेटल के लिए फिर वो पोस्टनेटल के लिए एक मुख्तलिफ किस्म की चीज होती है, और अगर बेबी के बाद आपने करना, मैं बार बार इसलिए डिस्क्लेमर्स दे रही हूँ कि कोई हमें देख के कोई गलत चीज ना अपने जी बहन, योगा तो प्रीनेटल योगा भी है, पोस्टनेटल योगा भी है, उसके प्रॉपर टेक्निक्स है। मैंने लोगों को 3-3 हफ्ते में अपनी शेप में वापस जाते हुए देखा है बच्चा पैदा करने के योगा से। ये बेबी के हफ्ते बाद, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, हफ्ते बाद बच्चे के उन्होंने ये चीजें करनी शुरू की और लिटरली 2 हफ्ते के बाद लगता ही नहीं है कि बच्चा हुआ। जी। तो अभी हम एक और पोज करेंगे फैटी लिवर के लिए, जिसको सर्वांगासन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सर्वांगासन। इसमें हम क्या करेंगे? लेट जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल लेट के अब अपने हाथों का सहारा लेके कमर के जरिए कमर को हाथों का सहारा देना है और कमर को सीधा करना है ऊपर की तरफ। ये हम बचपन में करते थे, और शदीद इसको एंजॉय भी थे करते हुए। अच्छा, सुना है कि इसको करने से सारे ऑर्गन्स आपके जाग उठते, और ये कितनी देर करना है? फिर आहिस्ता से नीचे आए, लेग्स को फोल्ड करें पेट की तरफ और कमर को नीचे रख लें। अच्छा, झटका नहीं मारना वरना बैक में प्रॉब्लम हो जाएगी।
करवट लेके उठ जाएं। तो ये सर्वांग आसन जो है ये फैटी लिवर के लिए बेहतरीन है। जिनको लिवर का प्रॉब्लम है वो सर्वांग आसन करें। इसको कम से कम जितना आप कर सकते हैं होल्ड कर सकते हैं, रोकें और सांस लेते रहें। और इसमें एक खास टेक्निक है, अगर उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो ये पूरा नहीं होगा। सर्वांग आसन, अच्छा, और ये भी सुना है कि सर्वांग आसन जो है वो एंटी एजिंग के लिए बड़ा अच्छा है। जिनके चेहरे पे झुर्रियां बहुत ज्यादा हैं और ये इश्यूज हैं, वो अगर ये करें तो इससे काफी फर्क पड़ता है। झुर्रियों का ताल्लुक भी तो लिवर के साथ है। हाँ, अगर आप यंग रहना चाहते हैं तो आपका लिवर जितना यंग होगा आप उतने यंग हैं। उल्टे हो जाओ सारे के सारे उल्टे लेटना शुरू। तो इसमें टेक्निक क्या है, एक सिर्फ टांगे ऊपर करना टेक्निक नहीं है। टेक्निक ये है, इसमें जलंधर बंद का इस्तेमाल होता है। जलंधर बंद, आप जान के ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना ताकि मैं को हैं। अच्छा, जलंधर बंद क्या है, अपने गले को सुकेड़ना और अपने चिन को यहाँ चेस्ट की जहां हड्डी शुरू हो रही वहां टच करना। दिखाएंगे एक दफा। अच्छा, इससे आपकी गर्दन सेफ हो जाती है। ठीक है, वरना अगर आप इस तरह करते हैं तो गर्दन के मसाइल शुरू हो सकते हैं। गर्दन लूज हो जाती है ना, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ चले जाएंगे आप। ठीक है, तो इसमें आपने लाजमी तौर पर जो जलंधर बंद है इसका टेक्निक को इस्तेमाल करना है कि जब आप बिल्कुल टांगे सीधी हों तो आपकी चिन जो है वो ऐसे गले को सुकेड़ा हो। मैं दोबारा करूंगा ताकि टेक्निक को समझ लिया जाए। यूज टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, पहले अपनी चिन को साथ जोड़ना है, ठीक है, चेस्ट पे, फिर आपने अपनी बॉडी को एडजस्ट करना है एंड टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई। बिल्कुल सही है। और फोल्ड करके नीचे आना है आराम से और करवट पे आपने उठना है। करवट से उठना। और बाय द वे, जब सो के भी उठे, आपने ये पहले भी हमारे शो पे एक दो दफा कहा है, करवट लेके उठे। एकदम से जो लोग इस तरह उठते हैं ना, चक्कर आ जाते हैं, 100 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और मेडिकल मसाइल भी हो सकते हैं। उससे आपकी लोअर बैक का इशू भी आ सकता है। जब भी आप सीधे उठते हैं, झटका लेते हैं तो लोअर बैक पे प्रेशर आता है। और एक मुद्रा मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, हस्त मुद्रा कहते हैं इसको, हाथों का अंदाज। तो ये एक बेहतरीन है अगर किसी को फैटी लिवर है या जिस्म के अंदर किसी भी किस्म की सफाई चाहता है। अपान मुद्रा, इसका नाम है अपान मुद्रा। अपान का लफ्जी मतलब ये है कि किसी भी ज्यादती को नीचे लाना हो तो उसको अपान करते हैं। योग में इसको अपान कहते हैं कि अब अपान करेंगे तो फिर आप ज्यादती को नीचे ले आएंगे। पहले ये दरमियान की 2 उंगलियों को अंगूठे के साथ मिला लें, सिर्फ टच करना है, जोर नहीं लगाना। कितना आसान है। आपने 10 मिनट के लिए कम से कम ये जोड़ लेनी, तारें जोड़, जिस तरह तारों का कनेक्शन कर देते हैं, ये वो 5 तारें छोड़ी हुई हैं अल्लाह ताला ने कि जिस्म में अगर कोई चीज़ की तब्दीली करनी है, कोई फंक्शन एक्टिव करना है, तो कोई तार जो आप समझ सकते हैं उसको जोड़ लें तो आपके जिस्म के अंदर वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। 5 एलिमेंट्स इंसान जिससे बना है वो 5 इस उंगलियों में शो होते हैं। उनकी एनर्जीज चलती रहती हैं। किसी भी एनर्जी को आप रोक नहीं सकते। अगर वो रुक जाए तो वो एनर्जी नहीं होती। इंसान 5 एलिमेंट से बना है। ये पानी को रिप्रेजेंट करती है, ये मिट्टी को, ये रूह को, ये हवा को और ये हरारत को। तो ये 5 एलिमेंट हैं। ये 2 उंगलियां दरमियान की और अंगूठा, ये 3 एलिमेंट अगर आप जोड़ते हैं तो इससे आपके जो है वो जिस्म के अंदर कोई भी ज्यादती है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, कोई भी आप कम करना चाहते हैं, यूरिन का प्रॉब्लम है, आप ये अपान मुद्रा बनाएं। इससे आपके जिस्म से कसावतें निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जो टॉक्सिन्स बढ़ चुके हैं जिस्म के अंदर, ये सफाई का मुद्रा है। ठीक है, तो फैटी लिवर में बहुत काम करेगा। कम से कम 10 मिनट दिन में 3-4 दफा बनाएं। सही। अच्छा, और कंक्लूजन में आप हमें को फाइनल चीज क्या बताएंगे फैटी लिवर के हवाले से? या कोई एक ऐसा हेल्दी पोज जो हर इंसान कर सकता है, जिससे आप कहते हैं ना कि जिससे इंसान रिवाइव्ड फील करे। बड़ी दफा ऐसा होता है कि इंसान थका हुआ, इरिटेटेड बैठता है, आप जिसको हम घबराहट भी कहते हैं। कोई ऐसी चीज है जिससे इंसान अपने आप को सेंटर कर सके? होता है ना कि कभी कभी काम पे भी मसला, घर पे भी मसला, बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप अपसेट हुए हैं। आजकल हर बंदा एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीजों का शिकार है। कोई ऐसी चीज जो इंसान को काम डाउन कर दे? आज की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो आज हम उस पोज को करेंगे, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगा, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा और आपको जो दिमाग के अंदर हिडन फाइलें चल रही हैं उनको बंद करने के लिए आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, थॉटलेस पोजीशन में आ जाएंगे। उसके लिए खड़े हो जाते हैं सब और इसमें 1 लेग पोज करें, बॉडी को रोकने की कोशिश करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएं, घुटने को साइड की तरफ स्ट्रेच रखें और
अपनी जो बॉडी की मूवमेंट है इसको रीड करें, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, स्टिल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आपके दिमाग को फोकस कर देगा, क्योंकि आप अपने आप को सीधा रखने के चक्करों में होंगे तो आपके दिमाग में जो रेसिंग थॉट्स हैं वो रुक जाएंगी। फिर आहिस्ता से हाथों को नीचे लेके आए और योगी जी कितनी देर के लिए करना है ये? जितना इजीली हो सके, जितना इजीली हो सके। और जब आप योगा में ना व्यूअर्स कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि सेट टाइम नहीं, कि इतनी देर करो उतनी देर करो। लोग मेडिटेशन करने बैठते हैं 4-4 घंटे मेडिटेट कर लेते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, उनसे 2 मिनट नहीं होता, 30 सेकंड नहीं होता। सो बहन इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन को मेडिटेशन कहते हैं। इमेजिनेशन और मेडिटेशन डिफरेंट चीजें हैं। कभी वक्त हुआ तो इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कस करेंगे इमेजिनेशन और मेडिटेशन में क्या फ़र्क है। तो अगर हम इस तरह के पोजेस करते हैं, जैसे नितराज के आसन हैं, आप सामने की तरफ झुकना शुरू कर दें, हाथों को पीछे ले जाएं, टांग को पीछे ले जाएं और बॉडी को सीधा रखने की कोशिश करें और अपनी बॉडी को रोकने की कोशिश करें। जो आपकी मूवमेंट हो रही है इसको रीड करें, पूरा मेंटली इन्वॉल्व हों और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस फिर दूसरे पाँव से जितना स्लो आप जाएंगे, देखना नीचे है, फ्लोर के ऊपर। पंजे को अगर स्ट्रेच कर लें तो और अच्छा है। आहिस्ता से वापस। और दूसरा फिर इसका नितराज का आसन, डांसिंग पोज कहते हैं इसको, डांसिंग पोज। इट्स अ ब्यूटीफुल पोज, इट्स लाइक बैले। जी जी। ये तो स्वान लेक होना शुरू हो गया। बिल्कुल सही। पड़ाकों की आवाजें आ रही हैं, लेकिन ये वो पोजेस हैं जो आपकी बॉडी को ग्राउंड करती हैं, सेंटर करती हैं और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन है। अच्छा, फाइनली व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे आपकी और आपकी टीम की तरफ से? फाइनली ये है कि इंसान को अगर सेहतमंद रहना है तो अपने साथ जीना होगा। अपने साथ जिएंगे तो सेहतमंद हैं। अगर दूसरों को दिमाग के अंदर लेके आएंगे, दूसरों के साथ आप रहेंगे, तो फिर आप कभी भी जो है वो जिंदगी में हेल्दी लाइफ की तरफ नहीं आ सकते। हमेशा कोशिश करें कि अपने साथ रहें, अपना वक्त अपने साथ गुजारें। हम दिमागी तौर पर इतने फुल होते हैं दूसरों के मसाइल से कि अपने मसाइल जो हैं वो हमें ज़्यादा लगना शुरू हो जाते हैं, कि हम खो जाते हैं उन मसाइल में और लोगों की अच्छाइयों को हम जो है वो भूल जाते हैं, उनकी बुराइयों को हम पकड़ लेते हैं। एक लम्हा जो है बुरा है गुजरा हुआ, उसकी तरफ फौरन दिमाग चला जाता है। तो हमेशा अपने आप को हेल्दी रखें, खुश रहें। योगी नईम और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, योगी अनवार अहमद और योगी बशीर खान, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे।